आता आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. मी विनंती करतो माननीय प्रमुख पाहुणे श्री रवींद्र आव्हाड सर, सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर बांगूर नगर पोलीस स्टेशन, श्री शैलेंद्र नगरकर सर, सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर मालवणी पोलीस स्टेशन आणि माननीय श्री सुनीलजी राणे सर यांनी ध्वजारोहणासाठी पुढे यावे. परेड राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे. राष्ट्रीय सलूट, सलामी शस्त्र. जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. शुभ नामे जागे परेड विसर्जन. Staff members and fellow students. Today, as Tricolor flutters proudly against the sky, we come together in gratitude, pride and unbreakable unity. I, Rudrani Ghadge, आणि मी कवी शिंदे तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजचा दिवस आपल्याला फक्त उत्सवाचा नाही, तर भारतीय संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याची आणि त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांचीही आठवण करून देतो. It is our privilege to welcome you all to Atharva University, Mumbai for this heartfelt celebration of our 77th Republic Day. कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी ही संस्था घडवणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत ऑनरेबल श्री सुनीलजी राणे सर, फाउंडर अँड चान्सलर अथर्व युनिव्हर्सिटी मुंबई, डॉक्टर निमाडे सर, डिरेक्टर अथर्व कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डॉक्टर रमेश कुलकर्णी सर, प्रिन्सिपल अथर्व कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डॉक्टर प्रीति जैन मैम, प्रिंसिपल डेटा साइंस, प्रोफेसर लता भाटिया मैम, डायरेक्टर अथर्व इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, मिस्टर साहा किशोर साहा, प्रिंसिपल हॉटेल मॅनेजमेंट आणि उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक, कर्मचारी, जे प्रिय विद्यार्थी मित्र, तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. सर्व महिला पोलीस यांचे सुद्धा आज प्रजासत्ताक दिनाच्या बांगूर नगर पोलीस स्टेशन यांचा सत्कार करावा. आता मी विनंती करते श्री सुनीलजी राणे सर यांनी माननीय श्री रवींद्र आव्हाड सर, सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर बांगूर नगर पोलीस स्टेशन यांचा सत्कार करावा.
आता मी विनंती करते श्री शैलेंद्र नगरकर सरांनी आपले मार्गदर्शन करावे. आता मी विनंती करते श्री रवींद्र आव्हाड सरांनी आपले मार्गदर्शन करावे. हॅलो. आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अथर्व युनिव्हर्सिटीमधील सर्व गुरुवर्य आणि आमचे मार्गदर्शक आदरणीय सुनील राणे सर, माझे ज्येष्ठ बंधू नगरकर सर, सिनियर पी मालवणी पोलीस स्टेशन, सन 1950 साली आपल्या देशाला संविधान लागू झालं तेव्हा आपण एक स्वतंत्र प्रजासत्ताक देश म्हणून उदयास आलो. लोकशाहीची मूलतत्वे आपण स्वीकारली, त्याची पालन करणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. लोकशाहीने आपल्याला बरेच काही दिलं आणि आपण लोकशाहीसाठी देऊ ही आपण सर्वांनी प्रार्थना करूया. आणि या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी अथर्व युनिव्हर्सिटीने मला बोलवलं त्याबद्दल मी आदरणीय सुनील राणे सरांचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि माझे भावना विराम देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, आपले विचार खूपच प्रेरणादायी आणि माझे सहकारी अधिकारी आव्हाड साहेब आणि इतर माझे सहकारी अधिकारी आणि अथर्व कॉलेजचे सर्व शिक्षकगण आणि विद्यार्थीगण, मी सर्वप्रथम आपला जो आपण 77वा जो प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे त्याची सर्वांना आपल्याला शुभेच्छा देतो. 26 जानेवारी 1950 ते 26 जानेवारी 1926 हा आपला प्रवास आहे. हा खरोखर एक गौरवशाली प्रवास आहे असं आपल्याला नक्कीच म्हणता येईल. ज्या देशामध्ये पूर्वी आपण सोयीसुद्धा बनत नव्हती, आज आपण असं कुठलीच टेक्नॉलॉजी नाही किंवा कुठलंच असं क्षेत्र नाही ज्याच्यामध्ये आपण एक छाप सोडलेली आहे. ही सर्व आपली एक फार मोठी अचिव्हमेंट आहे, फार मोठा टप्पा आपण गाठलेला आहे. अजून पण आपल्याला मोठा टप्पा गाठायचा आहे. मी अथर्व कॉलेजची तुमची लॅब वगैरे ती पाहिलेली आहे, ती इतकी ॲडव्हान्स आहे की मी थक्क झालो होतो. ते टेक्नॉलॉजी तुमची जी आहे इथं, तर त्याबद्दल मला एक किस्सा आठवतो की 1993ला जेव्हा मी एकदम यंग ऑफिसर होतो, एखादी वर्ष ट्रेनिंग नंतर नोकरी झाली होती. मी ते गोंदिया जिल्ह्यामध्ये माझं नेमणूक होती. तिथं MSCIT कोर्स सगळ्या अधिकाऱ्यांना कंपल्सरी केला होता. तर काय कॉम्प्युटर म्हणजे आमचं काय कॉम्प्युटरशी काय संबंधच नव्हता तोपर्यंत. तर कॉम्प्युटर येणार मुंबईवरून ते सेंट अँजेलिओ काय होते एक इन्स्टिट्यूट, तिकडून तर तो कॉम्प्युटर एस्टॅब्लिश केलं त्यांनी. ते आमच्या इथे 2 कॉम्प्युटर आणले ऑफिसला, SP ऑफिसला. आणि त्या SP केबिनला सुद्धा AC नव्हतं, त्या कॉम्प्युटरच्या रूमला AC होतं. आणि सगळ्यांनी आतमध्ये प्रवेश करताना चप्पल बूट काढून जसं मंदिरात प्रवेश करतात तसे प्रवेश करायचो आम्ही. आणि आमचं मग ते 3 महिने तो ट्रेनर होता जो ट्रेनिंग द्यायला आला होता, त्याला सगळ्यात तिथल्या बेस्ट हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था केली होती. त्याला रोज घ्यायला गाडी जायची, त्याला घेऊन यायची आणि आमचं ट्रेनिंग झालं. ते 50 मार्काची परीक्षा झाली. त्यातले जवळजवळ 100 पैकी 30 एक अधिकारी फेल झाले होते. म्हणजे त्यावेळेस सांगायची गोष्ट म्हणजे आज आपण इथं प्रत्येकाच्या हातामध्ये लॅपटॉप आहे, मोबाईलमध्ये कॉम्प्युटर आहे. तर जो प्रवास आपला जो झालेला आहे 1993ची मी घटना सांगतो ते आत्तापर्यंत. आता तर अगदी 7वी-8वीच्या मुलाच्या हातामध्ये सुद्धा आपण कॉम्प्युटर बघतो, तो इझिली हँडल करतो. तर हा जो फरक झालेला आहे ही आपली अचिव्हमेंट आहे. तर सर्वांना परत एकदा शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद सर, आपल्या शब्दांनी आम्हाला खूप ऊर्जा मिळाली. महिला पोलीस ओशिवरा पोलीस ठाणे, आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये या सर्व पोलीस महिला म्हणून काम करत असताना आजच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने त्यांचं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करूया.
अनेक लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न आहे की महिला पोलीस म्हणून काम करत असताना आपण त्यांचा आज सन्मान करतो आहोत, त्यांना कम्प्युटरचं वितरण करतो आहोत आणि मग हे करत असताना आपल्याला आठवण होते ती याच भारतामधल्या महाराष्ट्राच्या गडचिरोलीमध्ये काम करत असलेल्या आपल्या पोलिसाची. आणि मग देश स्वतंत्र झाला, त्याला जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 1947 पासूनची आठवण आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये येते. देश स्वतंत्र झाला 1950च्या नंतर 47 ते 50 देशाला स्वतंत्रता मिळाल्यानंतरच्या या 3 वर्षामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला घटना दिली. ज्या संविधानाने देश चालतो, ज्या संविधानाच्या आधारावर लिखा है कि गुलामगिरी की श्रृंखला से तो भारत मुक्त हो जाएगा. आज नहीं तो 20 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद लाखों क्रांतिवीरों की बलिदान से हिंदुस्तान मुक्त हो जाएगा. लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियां हमारे बलिदान को याद करेंगी? क्या आने वाली पीढ़ियां जिस आज़ादी के लिए हमने हमारे प्राणों को निछावर कर दिया, क्या उस प्राणों को वापस लेने का प्रयास कभी होगा? क्या हम हमारी आज़ादी को भुला पाएंगे, हमारे बलिदान को भुला पाएंगे? और इसके लिए प्रश्न उठता है कि संविधान के आधार पर अगर हम आगे जाते हैं तो जैसे हमें पुलिस के माध्यम से सुरक्षा मिलती है, वैसे ही आज सियाचिन के उस बर्फीली पहाड़ों पर हमारी महिलाएं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से, जिनकी उम्र लगातार 23 वर्ष की है, शून्य से नीचे 50 डिग्री तापमान में आज भी हमारी भूमि को सुरक्षित रखती है. और लेकिन मैं ये जब देखता हूँ कि अथर्व यूनिवर्सिटी में आज हमारे विद्यार्थी सुबह 7 बजे उठ के यहाँ पर आने से कतराते हैं. और क्या देश यही चाहता है? एक बाजू में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि अपना देश अमेरिका से आगे जाए. आज का हमारा ये युवक कभी यूक्रेन और रशिया के जैसा अगर युद्ध हो तो हमारे देश का ये नौजवान कंप्यूटर बाजू में रख के अपने हाथों में बंदूक लेते हुए हमारे इस देश की भूमि की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पे अपने सैनिकों के साथ चला जाए. आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमने देखा है कि 13 साल की एक युवती और 88 साल के उसके दादाजी दोनों यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़ रहे. कुछ महीनों के बाद दादाजी की मौत होती है. उस 13 वर्ष युवती को पूछा जाता है कि आप 13 साल की हो और यूक्रेन के लिए, अपने देश के लिए लड़ रही हो. उसने कहा मेरे घर में मेरा बड़ा भाई था, उसकी उम्र थी 19 साल, वो हमारे देश के लिए शहीद हुआ. मेरे पिताजी थे, उनकी उम्र थी 45 साल, वो हमारे देश के लिए रशिया के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए. और मेरे दादाजी थे, उनकी उम्र थी 88 साल. पिछले हफ्ते उन्होंने रशिया के साथ लड़ते हुए कीव की बॉर्डर पे वो शहीद हुए. 8 दिन पहले मेरी माँ, जिसकी उम्र 38 साल की थी, वो रशिया के साथ लड़ते लड़ते शहीद हुई. मेरे घर में कोई बचा नहीं, मैं अकेली हूँ 13 साल की. मैं शिक्षा लेके क्या करूं अगर मेरा देश नहीं बचा? इसके लिए मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं. ये जज्बा आज अगर हमारे भारतीयों में होगा तो ये भारत आगे चल के बड़ा होगा. और इसके लिए मैं चाहता हूं कि न बल्कि सिर्फ हम नौकरी करें, नौकरी तो हर कोई करता है, लेकिन क्या हम देश बनाने के लिए थोड़ा सा भी हिस्सा देश का बनते हैं कि नहीं? हम जब ये संविधान लिखते समय जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के 7 सहयोगी थे, वो 7 ही सहयोगी को ये पूछा गया कि इतना लंबा हस्तलिखित संविधान पूरे देश का, पूरे विश्व में किसी का नहीं है. यानी 77 वर्ष होने के पश्चात भी ना रशिया, चीन, अमेरिका, चीन की तो बात ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर लोकशाही है ऐसे कोई भी देश में मुंबई से लेके गोवा तक करीबन 600 किलोमीटर की दूर तक चलेगा
ऐसा संविधान अगर किसी ने लिखा था तो उनका नाम था परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और इसके लिए इस संविधान के माध्यम से अपना देश, अपना हिंदुस्तान, अपना भारत प्रगति की राह पे, विकास की दिशा में विकसित भारत करके आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कल्पना से, एक कल्पकता से एक विकसित भारत जो आने वाले समय में 2047 को जब हिंदुस्तान अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब एक विकसित भारत का सपना जो आज हमारे युवा यहाँ पर है, उनके कंधों पर जैसे हिंदुस्तान की बागडोर होगी, ये कल्पना है। आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना एक आठवण येते की साधारणपणाने 23 वर्षाचा एक युवक 1930च्या सुमारास लाहोरच्या जेलमध्ये बंद होता। और सभी जानते थे जब क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देते हुए इस हिंदुस्तान की आज़ादी मिली, उसी समय पर सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी लाहौर के जेल में बंद था जिसे फांसी की सजा हुई थी। वो समय था 1930-1931 का। उसका नाम था भगत सिंह। और भगत सिंह के जेल में उसी समय सुबह 6:30 बजे जब जेलर पहुंच गया और जेलर ने देखा कि 7:30 बजे जिसको फांसी देनी है, हिंदुस्तान को आजादी मिलने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने प्राणों का बलिदान किया, आत्मा को निछावर कर दिया, उसमें से एक क्रांतिकारी जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान उस भगत सिंह की याद में रो रहा है। वो भगत सिंह उस कैदी करके वहां पर बैठा है, ब्रिटिशों ने उसको जेल में बंद करके रखा है। जेलर सुबह वहां पर जाता है तो देखता है कि भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहा है और ये भगत सिंह को पता है कि आने वाले 1 घंटे में मुझे फांसी होने वाली है, क्योंकि जिस जमीन को, जिस हिंदुस्तान के सरजमी को बचाने के लिए मैं मेरे प्राणों का बलिदान करने वाला हूं। वो भगत सिंह के पास जब जेलर जाता है, पुस्तक को उसको लेता है और भगत सिंह को कहता है कि भगत सिंह आपका समय हो गया है। भगत सिंह स्वाभाविक रूप से कहता है कि 2 मिनट की अवधि दे दो, मैं एक क्रांतिकारी को इस पुस्तक में मिल रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को इस पुस्तक के माध्यम से बात कर रहा है और वो पुस्तक लिखने वाले का नाम था स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जिनकी 1857 की स्वातंत्र्य समर की एक किताब किसी ने भगत सिंह को जेल में भेज दी थी और जेल में स्वतंत्रता समर 1857 से लेके 1931 तक भगत सिंह उसको पढ़ रहे थे। और भगत सिंह ने उस किताब को वहां पर रखा, अपना माथा उस किताब पे रखा, उस किताब को वंदन किया, प्रणाम किया और भगत सिंह ने पीछे मुड़ते हुए उस किताब को, उस जेल को देखा, उन सलाखियों को देखा जिसमें ब्रिटिश के साम्राज्यों ने अपने सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़े ऐसे विचारधारा को लेके जाने वाले भगत सिंह को उस जेल में बंदी करके रखा था। और वहां से भगत सिंह निकले, जाते 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 फांसी के फंदे तक जाते समय उन्होंने जेलर को एक बात कही। उन्होंने जेलर को कहा कि आप मुझे मार सकते हो, फांसी दे सकते हो, आज 1931 है, लेकिन आज नहीं, हजारों वर्ष तक इसे हिंदुस्तान की सरजमी पर हर भारतीय नागरिक के दिल में ये भगत सिंह रहेगा, क्योंकि इस विचारधारा जो है, इस विचारधारा को कभी ब्रिटिश गुलामगिरी के माध्यम से समाप्त नहीं कर सकते। विचार करो, भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, राजगुरु फांसी पे चढ़ गए, सुखदेव फांसी पे चढ़ गए। 1931 का वो दौर था, 1947 में हम आजाद हुए और आजाद होने के पश्चात 75-77 वर्ष होने के पश्चात, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पुनः एक बार उन शहीदों को ये इच्छा व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की, फिर भी आवाज में दम नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर. आपण नेहमी मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल गुराई पोलीस स्टेशन. कविता नलावडे मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल वनराई पोलीस स्टेशन. शुभांगी शिरगवे मॅम पोलीस सब इन्स्पेक्टर दिनदोशी पोलीस स्टेशन. सुनीता कांबळे मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल आरे पोलीस स्टेशन. सुषमा जाधव मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल दहिसर पोलीस स्टेशन. मोनिका तुर्ने मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल गोरेगाव पोलीस स्टेशन. विद्या कावरे मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल वर्सोवा पोलीस स्टेशन. धनश्री देमरे मॅम पोलीस सब इन्स्पेक्टर अंधेरी पोलीस स्टेशन. नीता धोंडे मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल DN नगर पोलीस स्टेशन. सुजाता पाटील मॅम पोलीस कॉन्स्टेबल ओशिवरा पोलीस स्टेशन. सर्व महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. आपल्यासाठी तुम्ही करत असलेल्या कामाबद्दल आम्ही सर्वजण तुमचे आभार मानतो. एकदा सर्वांनी त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. आता सर्व मान्यवरांना आणि पोलीस अधिकारी हाँ लो क्या सर. एक मिनट मार संजय भाई थोड़ा पीछे आ गया. थैंक यू. ये सर क्या कुछ कहेंगे सर आज के दिन इस वक्त में 10 भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
मैं सभी अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे सभी छात्रों को, प्राध्यापकों को और देश के सभी नागरिकों को शुभेच्छा देता हूँ। सबसे पहले इस देश के लिए संविधान लिखने वाले हमारे भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश को आने वाले 1000 वर्षों तक चलाने की संविधान के माध्यम से जो एक दीक्षा हम सभी को दी है, इसके लिए मैं त्रिवार उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करता हूँ। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। 77 वर्ष प्रजासत्ताक दिन के आज हम पूरे कर रहे हैं और प्रजासत्ताक दिन कहे, गणतंत्र दिवस कहे, हर भारतीयों के मन में ये गर्व का दिन होता है। जैसे हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं वैसे ही हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। प्रजासत्ताक दिन इसके लिए कहलाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था, वैसे 26 नवंबर 1949 को ये सबसे बड़ा संविधान हस्तलिखित पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको अमल में लाया गया। और इसके लिए 77 वर्ष हुए जिस संविधान के आधार पे अपना इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश प्रगति की राह पे चल रहा है, इसके लिए हर भारतीय को संविधान के आधार पे चलने का एक मौका मिलता है और इसके लिए हम शुभेच्छा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि देश जिस प्रकार से तेजी से एक शक्तिशाली देश करके उभरता हुआ दिख रहा है और इसका श्रेय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो कल्पकता है, उन विचारों की दिशा में एक विकसित भारत 2047 का एक विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीयों को दिया है। और इसके लिए आज की युवा पीढ़ी चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे एक विकसित भारत के लिए अलग अलग पायाभूत सुविधाओं के माध्यम से देश के निर्माण में लगी है। और इसके लिए रास्ते हो, पानी हो, बिजली हो, जैसे हम पहले कहते थे कि भारत एक विकसित होने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन भारत एक ताकतवर देश करके उभरता हुआ हम सभी को दिखता है। और इसके लिए आने वाले समय में भारत निश्चित रूप से एक शक्तिशाली, गौरवशाली और वैभवशाली देश बने। ये आज के हमारे 77 वर्ष के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सबकी एक वचन होगा, एक प्रतिज्ञा होगी कि हम इस देश के बागडोर में हमारा भी योगदान दें और भारत को वैभवशाली बनाएं। 10 लैपटॉप वितरण किए गए सर आज पुलिस वालों को। आज हमने अथर्व यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये लगातार हमारा प्रयास रहता है कि देश विकसित हो रहा है, लेकिन देश की इस विकास की राह में हम भी कहीं ना कहीं जुड़े। और इसके लिए लगातार पिछले 15 वर्षों से हम देश के कोने कोने में जाके हमारे शहीदों के प्रति और उनके परिवार के प्रति हम संवेदना जताते हैं। हमारे शहीदों को ये देश भुला न पाए, इसके लिए उसकी यादों में हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और देश एक देशभक्त नागरिकों का एक जज्बा बने, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। वैसे ही मुंबई पुलिस जो मुंबई की सुरक्षा रखती है, वैसे तो हर राज्य की पुलिस अपने मेहनत से, परिश्रम से सुरक्षा देने का काम करती है। हमने हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुंबई के महिला पुलिस को विशेष रूप से हम कंप्यूटर का वितरण करते हैं। साधारण मुंबई में 85-86 पुलिस स्टेशन है। हमने अभी तक 20 पुलिस स्टेशन में 20 महिलाओं को, आज हमने 10 पुलिस की महिलाओं को विशेष रूप से लैपटॉप का वितरण किया है। बचे हुए करीबन 65 पुलिस स्टेशन में भी आने वाले समय में अथर्व यूनिवर्सिटी कंप्यूटर का वितरण करेगा। और भारत भर में जो हमारे शहीदों की बेटियां हैं, उनको भी पढ़ाने का काम और उनके घरों तक लैपटॉप का वितरण का काम अथर्व यूनिवर्सिटी पिछले 10 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि गुलामगिरी से श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए लाखों स्वतंत्र वीरों ने अपने बलिदान से इस आज़ादी को सींचा है। और आज़ादी के पश्चात पिछले लगातार 70 वर्ष के ज़्यादा हमारे देश की ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। इसके लिए सैनिकों की याद हमें सदैव तत्परता से आती रहेगी। उनका सम्मान हमारे दिलों में तिरंगा के साथ राज करता रहेगा। इसके लिए आप सभी को 77वीं गणतंत्र दिवस की मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ।
कुछ संदेश देंगे सर देशवासियों को? हमारे भारतीय नागरिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, कि हम शिक्षा के माध्यम से इस देश में निश्चित रूप से एक शिक्षित युवा बने, लेकिन शिक्षित युवा बनने के बाद हमारे देश के प्रति एक संवेदना, एक सम्मान और देश के सैनिकों के प्रति एक सच्ची श्रद्धा अगर हम रखें तो आने वाला समय ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक गौरवशाली, वैभवशाली जो परंपरा थी, उस परंपरा को आगे लेके जाने का काम हमारा ये सशक्त युवक निश्चित रूप से करे और हमारा देश एक गौरवशाली इतिहास का देश बने, जो पूरे विश्व में क्रमांक 1 का देश बनाने का संकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। उसे पूरा करने के लिए हर भारतीय थोड़ा थोड़ा काम करे, प्रामाणिकता से करे और देश को एक वैभवशाली और शक्तिशाली बनाए। यही इच्छा में जताते हुए पुनः एक बार आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू सर।